वेलकम बैक। चलिए अब रुख करते हैं गुरमीत चड्ढा का और बात करते हैं उनसे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ हमारे साथ जुड़ते हुए बिग मार्केट वॉइसेस में। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय और एक वन वे रैली। क्या अब लग रहा है हम वापस वो 20,000 के ऊपर एक फ्रेश ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं? अ, अनुज, मार्केट बहुत स्ट्रांग है और एक एक जो रिजिलियंस है वो इसलिए भी सरप्राइजिंग है कि ग्लोबल न्यूज कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्रूड $90 है। फेड जो डेटा आ रहा है यूएस का, कल जॉब डेटा आया है, वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो शायद सितंबर में पॉज होगा, बट मार्केट को लगता है शायद एक और हाइक हो सकता है। सप्लाई चेन पूरी तरह स्टोर नहीं हुई है बहुत सारे पॉकेट्स में। तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है। एफआई फ्लो डेटा जो है कैश सेगमेंट में, टेक्निकल्स तो मैं इतना अच्छा नहीं समझता हूँ, तो वो अच्छा है और मुझे लगता है थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ इकोनॉमी की रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ हद तक थोड़ी सी वीकनेस जो चाइना में और बाकी जगह है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर थोड़ा सा मुझे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन की जरूरत है मार्केट में। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है लार्ज कैप बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल है। आधा इंडेक्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो रिलायंस है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, आईटी पैक है, वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है मेरे हिसाब से। कुछ फाइनेंशियल जैसे बजाज फाइनेंस भी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट रनवे नहीं हुआ है ग्रोथ का। थोड़ा सा स्मॉल माइक्रो कैप में मुझे लगता है कुछ 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 पॉकेट्स में एक्सुबरेंस है। कुछ ये जो थोड़े बहुत डिफेंस और रेलवे रिलेटेड और जो न्यूज ऑर्डर बुक वाले स्पेसेस में है, सिर्फ ऑर्डर बुक पे ही स्टॉक्स बहुत हाई मल्टीपल्स पे सडनली ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना चाहिए। पर ब्रॉडर मार्केट जो है मैं न्यूट्रल हूँ, और स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा कैरिड अवे मत हुई, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना जरूरी है। तारीफ हमें मत होइए। गुरमीत, एक पॉलीकैब आपकी एक बहुत शानदार पिक रही है। आज हेवेल्स में अच्छा मूव है। आपको लग रहा है आज कि शायद एक कुछ काफ़ी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक कैचअप मूव पॉसिबल है यहाँ पर? थोड़ा रोटेशन भी है अनुज, बहुत जगह वो रोटेशन आप देखेंगे इसमें। और अ, उनका जो एक पेन एरिया रहा है वो लॉयड्स के एक्विजिशन के बाद रहा है, थोड़ा सा वो आप रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन भी बोल सकते हैं, बट वहां पे भी जो लॉसेस हैं वो डिमिनिश होते हुए लग रहे हैं। केबल्स एंड वायर्स में अच्छा कर रहे हैं, स्विचेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लाइटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, और प्रोडक्ट इनोवेशन डीएनए बहुत अच्छा है उनका। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बी टू सी में हेवल्स का बहुत अच्छा रीच है, जो पॉलीकैब अब एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया है, बट मेरा मैं अभी भी पॉलीकैब में ही स्टेज पोजिशन हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट बुक है वो भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है गाइडेंस बीट करेंगे 20,000 करोड़ की जो मैनेजमेंट में दी थी। और काफी कंसोलिडेट कर रहा है वो 5,000 लेवल को क्रॉस करने के बाद। और वैल्यूएशंस मैं मानता हूँ 40+ का मल्टीपल है, बट ऐसे आउट ऑफ द वाले वैल्यूएशंस नहीं है जो एक टाइम पे एस्ट्रल या उसके हो गए थे बाकी बिल्डिंग मटेरियल स्पेस के। तो ये अच्छा लग रहा है हमें। कुछ टाइल मेकर्स भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ एक मुझे लग रहा है कि होम इम्प्रूवमेंट इन जनरल में एक टाइल्स का जो स्पेंडिंग शेयर है होम इम्प्रूवमेंट में वो बढ़ रहा है। थोड़ा सा डेकोरेटिव पेंट्स के अगेंस्ट भी कम्पीट कर रहा है। इनफॉर्मल टू फॉर्मल जो मूवमेंट है वहां भी उसको बेनिफिट है। जो गैस बेस्ड प्लांट्स में ट्रांजिशन हुआ है और कुछ जगह बैन लगा है, उसका भी एक उनको एडवांटेज मिलेगा, तो वो एक और स्पेस है जो हमें अच्छी लगती है। अच्छा गुरमीत, आप कैपिटल गुड्स को देखिए, कल एलएनटी को जो हिस्टोरिकल ऑर्डर मिला, आई मीन 32 से 34 हज़ार करोड़ रुपए का। और मतलब ये तो एक क्वार्टरली ऑर्डर इनटेक होता है अप्रॉक्सीमेटली $500 billion का, 0.48, 0.49, 0.50, मतलब। और अब मैं अल्टीमेटली अपने प्रश्न में उतर रहा हूँ धीरे धीरे। एक सरकार ने बजट में और प्रीवियस बजट में काफ़ी कैपेक्स को पुश दिया। मल्टीपल फंड अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने अपने बजट्स को बढ़ाया। अब प्राइवेट कैपेक्स भी एक पुश ले रहा है, काफ़ी मजबूत हो रहा है। कैपिटल गुड्स में देखिए, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर कैपिटल गुड्स, बीएचईएल इवन, वो इस अगस्त की सीरीज में बड़ा मूव देने में सक्षम रहा। अक्रॉस कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? होल्ड करें और फ्रेश एडिशन के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। मैंने वेदर जी पहले भी बोला है, मैं ये बिलीव करता हूँ इंडिया इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, और पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा कि आप बिलीवर हैं, तभी आप कैपिटल गुड्स या सीवी या पावर या उन सेक्टर्स में पोजीशन ले पाएंगे लंबा अवधि के लिए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे।
और आप देखिए आपने बहुत अच्छा बोला, पिछले पूरे क्वार्टर में 65,000 करोड़ का ऑर्डर था और अभी जो उनको अरामको से ऑर्डर आया है वो 33-34,000 करोड़ का है। तो जो मार्केट को एक लग रहा था कि वीकनेस आएगी इलेक्शन ईयर में, वो ऑफसेट होती हुई दिख रही है। और एल ने 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी की बात करी है, जहां पे वो टॉप 3 कंटेंडर्स में। तो इसमें आपका हाइड्रोकार्बन में ऑब्वियसली पुश मिलेगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर है तो वो मेकअप करेगा। और एल बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इसका, क्योंकि जीसीसी उतना वॉर चेस्ट क्रिएट करता है कैपेक्स के, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वो हमें देखने को मिला। अभी और शायद आपने को देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट क्वार्टर 55% ग्रोथ थी उनकी ऑर्डर बुक में। नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखेंगे तो लगभग लगभग 16-17% है, काफी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट उनके सीएफओ ने एक चर्चा में बोला कि 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है। ये मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग साइन है। एल से ज्यादा ये ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर 1/3 ऑर्डर बुक प्राइवेट है तो। और ये नंबर करीबन 22-23% था करीबन साल 1.5 साल पहले। और अब इस भाव पे एल अभी करीबन 29 टाइम्स है FY25 का, अगर आप ईपीएस ले 102-103 का। तो ठीक है, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ज्यादा है, बट ऐसा कोई आउट ऑफ द, और बहुत लोग भूल गए 2003-7 में जो आउट परफॉर्मेंस आया था। तो ये स्पेस अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे पावर स्पेस बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है पावर डिमांड इन जनरल, अगेन प्रॉक्सी प्ले है इकोनॉमिक रिकवरी का, वो भी एक स्पेस हमें काफी अच्छा लगता अच्छा गुरमीत, हाल फिलहाल में पिछले 10 दिन में एक स्टॉक बहुत चर्चित रहा और वो था नज़ारा टेक ऑनलाइन गेमिंग। और बहुत अगर बड़े बड़े नाम, मिस्टर निखिल कामत ने यहाँ पे एक चंक लिया, फिर कल एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की खबर आई। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप देखिए ना कि कन्वर्जन्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। और कल भी हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, ऑलमोस्ट 100 में से अब 24 लोग जो हैं वो गेमिंग के लिए पे कर रहे हैं और भारत में प्रचलन बढ़ रहा है। लोग भी आ रहे हैं, प्लस टैलेंट भी आ रहा है इस फील्ड में। बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे कुछ जानकार जो है वो इस फील्ड में अब मतलब करियर ढूंढ रहे हैं। आपका व्यू नज़ारा टेक, अगर सिर्फ महीने 2-3 महीने 4 महीने का पर्सपेक्टिव ना हो, आपके पास एक दशक का समय है, 8 साल का 9 साल का, ये प्राइस 890 का लग कैसा रहा है आपको? है। कि आप उसको ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में देखेंगे तो महंगा लगेगा, बट गेमिंग जैसा आपने बोला, अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे चाइना से बाकी उससे, तो गेमिंग में ग्रोथ ज्योमेट्रिकल आती है एक सर्टेन स्टेज के बाद। हमारे आज जो इंटरनेट एक्सेस वाली पॉपुलेशन है और जो यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स फेवर करते हैं। एक डिजिटल एडिक्शन जो है ये भी फेवर करता है, हालांकि थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन में। आप स्क्रीन टाइम देखिए, 6 to 8 आवर्स है न्यू जनरेशन का, जो कि काफी हायर साइड पे है। तो फ्यूचरिस्टिक प्ले है। हम पोर्टफोलियो में अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा वैल्यूएशन उसका एक्सपेंसिव लगता है। बट अगर आप कुछ अच्छे फ्यूचरिस्टिक प्लेस पे बेट करना चाहते हैं एक स्मॉल मार्केट में, तो नजारा रख सकते हैं। जो दूसरा प्ले है जो कि ज्यादा मुझे फंडामेंटल लगता है और स्ट्रक्चरल लगता है, वो ये जो पेमेंट लैंडस्केप और लेंडिंग लैंडस्केप मॉनिटाइज हो रहा है और पूरा चेंज हो रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो यूपीआई पे क्रेडिट आया है, इसमें पोटेंशियल है करीबन 20-25 नए बोरोवर्स को ऐड करने का सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था 8 करोड़ सिबिल से अब हम करीबन 21 करोड़ सिबिल पे है। ये नंबर और बढ़ेगा, साथ में नए उसमें आएंगे। उसमें कई सारे डिजिटल प्लेयर्स हैं। जियो फाइनेंशियल अभी स्टार्ट हुआ है, पेटीएम है, काफी काफी लोग हैं, बहुत सारे निश लेंडर्स भी हैं। कुछ कुछ बड़े निश लेंडर्स हैं जो सिर्फ एमएसएमई लेंडिंग भी करते हैं। तो ये स्पेस मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है और बहुत स्ट्रक्चरल है रे। और क्रेडिट ही है जो ड्राइव करता है कंजम्पशन को लॉन्ग टर्म। जो चाइना की आप ग्रोथ देखें या यूएस की ग्रोथ देखें, तो ये मुझे स्पेस बहुत बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसमें एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस है अगर आपकी क्रेडिट अंडर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे बजाज फाइनेंस क्रिएट हो सकते हैं अगले 10 साल में। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए गेमिंग